नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत हमारे चैनल। एक सोनपुर नामक गांव में एक सेठ रहता था। उसके 4 बेटे थे और एक बेटी भी थी। सेठ का सबसे छोटा बेटा बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। मित्रों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले यह बात ध्यानपूर्वक सुन ले। मित्रों, आज की इस पवित्र कथा को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा अंत तक सुनता है उसे श्री कृष्ण मन चाह फल देते हैं और उसे बहुत बड़ा ज्ञान भी मिलता है। जो भी इस पवित्र कथा को बीच में ही छोड़कर चला जाता है तो उसे पूरा ज्ञान भी नहीं मिलता और भगवान कृष्ण भी उससे रूठ जाते हैं। मित्रों, अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कान्हा का अनादर ना करें। तो मित्रों, अब अपनी कथा पर वापस आ जाते हैं। सेठ का सबसे छोटा बेटा बहुत चतुर था और वह पढ़ाई में भी बहुत तेज था और देखने में भी बहुत सुंदर था। वह बचपन से ही अपनी पढ़ाई में मग्न रहता था। उसे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। उसे रोज एक काम रहता था, स्कूल जाना और स्कूल से घर आना। उसके स्कूल में एक कुत्ता भी था और सेठ का बेटा पढ़ाई में बहुत तेज होता है तो उस पर बहुत लड़कियां फिदा होती थी, लेकिन वह सबको इग्नोर करता था। लेकिन उस स्कूल में एक बहुत धनी आदमी की लड़की जिसका नाम पिंकी था, वो भी उसकी कक्षा में थी और वो उस सेठ के बेटे के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ी थी। लेकिन सेठ के बेटे को पता था इन कामों में कुछ नहीं रखा है, इसलिए वह उसे कई सालों तक इग्नोर करता रहता है। और जब हद पार हो गई तो वह सेठ का बेटा उस पिंकी के प्यार के जाल में फंस जाता है। उनकी मोहब्बत कई महीने तक चलती है। जो उस स्कूल में कुत्ता होता है वह सब देख रहा था क्या चल रहा है इनके बीच। एक दिन पिंकी का भाई पिंकी को उस सेठ के बेटे के साथ देख लेता है तो इसलिए वह बहुत क्रोधित हो जाता है। तो पिंकी का भाई सेठ के बेटे को अपने घर बुलाता है सारी बात पूछने के लिए और सेठ का बेटा पिंकी के घर चला जाता है। सेठ के बेटे के साथ वो स्कूल का कुत्ता भी पिंकी के घर चला जाता है और अपनी बहन को भी बुलाता है। पिंकी का भाई पिंकी से बोलता है, यह सब जो तुम कर रहे हो इसका कारण कौन है? क्या यह तेरे पीछे पड़ा था या तू इसके पीछे पड़ी थी? तो पिंकी बोल देती है, यही मेरे पीछे पड़ा था। तो बाह धनी आदमी लड़का उस सेठ आदमी के बेटे की मारते मारते बुरी हालत कर देता, उसके हाथ पैर तक तोड़ देता है। सेठ का बेटा उसी दिन गांव छोड़ देता है और यहाँ तक कि पिंकी का भाई सेठ के घर जाकर पूरे घर को आग लगा देता है और उसके तीनों भाई और सेठ को मरवा देता है। सेठ की पत्नी इतना बड़ा हादसा देखकर पागल हो जाती है और सेठ की बेटी फांसी लगाकर अपनी जान गाह देती है। उदक धनी आदमी का लड़का और पिंकी जिंदगी में मजे ले रही थी। उदक सेठ उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। यह सब हादसा होते हुए कुत्ता देख रहा था। यह सब देखकर कुत्ते की आंखें आंसुओं से भर आते हैं। कुत्ता पूरी रात बेचैन रहता है और सोचता है क्या करना चाहिए। वह यह बात किसी को नहीं बता सकता था क्योंकि वह एक जानवर था, लेकिन उसने सुन था भगवान कृष्ण हर समस्या का समाधान कर देते। कुत्ते ने ठान लिया, मुझे भगवान कृष्ण के पास जाना है। कुत्ता 2 से 3 दिन की यात्रा करने के बाद द्वारिका पहुंच जाता है और कृष्ण भगवान के महल के दरवाजे पर जाकर बैठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण की नजर उस कुत्ते पर पड़ती है तो भगवान कृष्ण कुत्ते को अंदर बुलाते हैं और कहते हैं, हाँ बताओ वफादार प्राणी, तुम्हारा यह कैसे आना हुआ? क्या कोई समस्या है? तो कुत्ता कहता है, प्रभु मैं एक बड़े पाप का गवाह बना हूँ। मैंने अपनी आंखों से बहुत बड़ा अत्याचार होते देखा है। एक लड़की ने एक लड़के के साथ बहुत बड़ा छल किया है। भगवान श्री कृष्ण कुत्ते से कहते हैं, हे वफादार प्राणी, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। और अंत में आपको यह बताऊंगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। एक बार श्री कृष्ण द्वारका में अपने भक्तों के साथ बैठे हुए थे। एक दिन एक भक्त ने उनसे पूछा, हे प्रभु, आपने कहा है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि सबसे अच्छे और धर्मात्मा लोग ही सबसे अधिक कष्ट झेलते हैं।
ऐसा क्यों होता है? यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इसका उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। मित्रों, श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक नगरी में एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही ईमानदार और शांत स्वभाव का था। राजा के 3 बच्चे थे, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। राजा अपने बच्चों और पत्नी से बहुत प्यार करता था। राजा अपने जीवन में बहुत पुण्य काम करता था। राजा ने बहुत से मंदिर भी बनवाए और गरीब व्यक्तियों की भी बहुत मदद करता था। एक बार की बात है, उस राजा के नगरी में महक नाम की लड़की थी। उस गरीब था, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा था। राजा को यह बात पता लगती है तो राजा उस व्यक्ति के घर जाता है और उस लड़की का विवाह अपने बेटे के साथ करने की बात करता है। वह गरीब व्यक्ति कहता है, राजा जी, क्यों आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं? आप कहाँ और मैं कहाँ? आप मेरी बेटी को कैसे अपना सकते हो? तो राजा है, नहीं, आपकी बेटी भी मेरी बेटी की तरह है। आप गरीब हो तो क्या हुआ, अच्छे बुरे दिन सबके आते रहते हैं। उस राजा ने गरीब की बेटी को अपना और अपने बेटे की शादी उससे करा दी। राजा की पूरी प्रजा बहुत खुश हुई। नमस्कार मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में प्यारा सा राधे राधे कर दीजिए।